प्यारे बच्चों नमस्कार। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, उसका कक्षा 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी। हम 10वां श्लोक पढ़ रहे थे। उसका वाचन इस प्रकार है। शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम भाजनम येन रत्नम इदं सृष्टम मित्र इत्ते अक्षरद्वयम्। प्यारे बच्चों, शोकाराति से तात्पर्य है शोक रूपी शत्रु। शोक रूपी शत्रु परित्राण का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला शोकाराति। शोक रूपी शत्रु से, शोक यानी होता है दुख, शोक यानी दुख। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रीति यानी प्रेम और विश्रम्भ विश्वास, प्रेम और विश्वास का भाजनम यानी होता है पात्र। प्रेम और विश्वास का पात्र। तो शोक रूपी शत्रु से परित्राण रक्षा करने वाला और प्रेम और विश्वास का पात्र। केन रत्नम इदं सृष्टम। केन यानी किसके द्वारा, किसके द्वारा या किसने, या क्या होता है किसने, इदम रत्नम इस रत्न को, सृष्टम यानी बनाया। तो किसने इस रत्न को बनाया। मित्रम मित्र, इति मित्र ऐसा जो है अक्षर द्वयम। देखो बच्चों, मित्र में मी और त्र इन दो अक्षरों से मिलकर बनता है मित्र। तो इस मित्र मी और त्रि इन दो अक्षरों से मिलने वाले रत्न को किसने बनाया, जो कैसा है शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला है और प्रेम और विश्वास का पात्र है। मित्र मी और त्र इन दो अक्षरों से मिलकर निर्मित हैं। जिन दो अक्षरों वाले रत्न को किसने बनाया। प्यारे बच्चों, आगे अपना आता है 11वां। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे यानी अपरोक्ष रूप से, कार्य हंतारम मित्र के कार्यों को नष्ट करने वाला, मित्र के कार्यों को नष्ट करने वाला। और परोक्षे प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाला। वर्जेता दृशम मित्रम, ऐसे मित्र की वर्जना कर देनी चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो कैसा हो। विश्वकुंभम पयोमुखम। विश्वकुंभ यानी, कुंभ यानी होता है घड़ा, जहर के घड़े के समान। पय होता है दूध, पय क्या होता है दूध। मुख वाले, मुखम यानी मुख वाले, इसे दूध के समान मुख वाले जहर के घड़े के समान मित्र को वर्जित त्याग देना चाहिए। एतादृश यानी ऐसे जो परोक्षे कार्य हंतारम मित्र के सामने तो मित्र के प्रियवादिनम मित्र के कार्यों की बढ़ाई करता है, और परोक्षे मित्र के पीठ पीछे कार्य हंतारम मित्र के कार्यों की प्रशंसा करता है, मित्र के कार्यों की निंदा करता है।
तो इस प्रकार दो प्रकार से आचरण करने वाले, मित्र के सामने कुछ आचरण करता है और मित्र के पीठ पीछे कुछ आचरण करता है। तो इस प्रकार परोक्ष कार्यहंतारम, मित्र के पीछे से मित्र के कार्यों की निंदा करने वाले, और मित्र के सामने प्रियवादिनम, मीठा बोलने वाले। एतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे मित्र को? विश्व कुंभम, जहर के घड़े के समान। जैसे जहर का घड़ा होता है और उस जहर के घड़े में, इस घड़े के अंदर जहर भरा हुआ होता है, लेकिन झाग की वजह से यहाँ क्या होता है, सफेद सफेद झाग आए रहते हैं। तो इस अंदर जहर भरा हुआ है और ऊपर झाग है, आए हुए हैं। झागों को, झाग कैसे होते हैं? दूध के समान सफेद। तो ऐसे दूध के समान सफेद मुंह वाले, जहर के घड़े के समान, जहर के घड़े के समान दूध मुंह वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। आगे, अनुकूले विदोदेयम यतः हरिता पूर्यते, और प्रतिकूले विदोदेयम यतः सर्वम हरिष्यति। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार है, प्रतिकूले विदोदेयम, अर्थात प्रतिकूल होने पर भी, विदो यानी विदोदेयम यानी प्रतिकूल होने पर भी भाग्य, प्रतिकूलो विदोदेयम, प्रतिकूल होने पर भी, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी देयम, और विदो यानी होता है यहाँ पे भी भाग्य, अनुकूल होने पर भी भाग्य के अनुकूल होने पर भी देयम देना चाहिए। और प्रतिकूले, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी, प्रतिकूल होने पर भी देयम यानी देना चाहिए। दोनों स्थितियों में देना चाहिए, भाग्य के अनुकूल होने पर भी देना चाहिए और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी देना चाहिए। यतः, इसका अर्थ होता है यस्मात, यानी जिससे। यहां अर्थ लेंगे क्योंकि, क्योंकि भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि पूरिता, हरि यानी ईश्वर भगवान, पूरिता यानी वापस भर देते हैं। अनुकूल, भाग्य के अनुकूल होने पर भी धन का दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर उसको पूरिता, हरि उसको वापस दे देगा। और प्रतिकूली विदोदेयम, और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी देना चाहिए, देना चाहिए। यतः, क्योंकि सर्वम हरिष्यति, सर्वम यानी सब कुछ, हरि यानी हरण, हरि यानी हरि, हरिष्यति यानी हरण कर लेंगे। अर्थात भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि हरि उस दिए हुए दान को पुनः वापस दे देंगे आपको। और प्रतिकूल होने पर भी दे देना चाहिए, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए। नहीं देंगे तो ईश्वर क्या करेंगे? सर्वम हरिष्यति, सब कुछ हरण कर लेंगे। इसी प्रकार इसमें बताया गया है। आगे हम देखते हैं, भाग्य के अनुकूल होने पर भी ईश्वर दे देता है और भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी ईश्वर दे देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
अगला जो अपना उदाहरण है वह है 13वां उदाहरण। ये आज लाइटें आ रही जा रही है। प्यारे बच्चों देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम यानी सबसे श्रेष्ठ धर्म है, तथा उसी प्रकार अहिंसा परम तप। अहिंसा क्या है? परम तप है, यानी श्रेष्ठ तप है। और अहिंसा परमा सत्यम। अहिंसा ही परम सत्य है, यानी सबसे श्रेष्ठ सत्य है। क्यों? क्योंकि यतः यानी क्योंकि धर्म प्रवर्तते, क्योंकि इससे क्या होता है? धर्म चलता रहता है। इससे क्या होता है? धर्म प्रवर्तते, धर्म चलता रहता है। यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा ही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ तप है। यहां हम लगाते हैं सर्वश्रेष्ठ तप है, और अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि इससे ही धर्म चलता रहता है। अर्थात मन, वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही धर्म, तप और सत्य है। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है, क्योंकि धर्म प्रवर्तते, क्योंकि इससे धर्म चलता है। इसलिए अहिंसा, अहिंसा क्या है? धर्म, तप और सत्य है। इससे क्या होता है? इससे धर्म चलता रहता है। ये तीनों सर्वश्रेष्ठ है। आगे हम देखते हैं कि आततायनम आयंतम हन्याद एव अविचार्यन न आताताई वद्दे दोषो अंतुम भवति कस्सन। कस्सन देखिए, आततायनम आयंतम, आततायी का मतलब होता आतंकीनम, यानी आतंकी को, आतंक फैलाने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? आतंकीनम। अर्थात आतंक फैलाने वाले को, आतंकीनम यानी आतंक फैलाने वाले को, आयंतम यानी आते हुए, आतंकीनम आयंतम अन्याय मार देना चाहिए, हनन कर देना चाहिए। अन्याय यानी आतंकी का, आतंकी को आते हुए देखकर अन्याय यानी मार देना चाहिए। क्यों? कैसे मार देना चाहिए? अविचार्यन, बिना विचार किए मार देना चाहिए। कैसे? तो आतंकी को आते हुए देखकर, आतंक फैलाने वाले को अर्थात आतंकी को आते हुए देखकर बिना विचार किए ही, बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आतताई बद्दे दोषो न, आतंकी को मारने पर, आतंकी का वध करने पर दोषो न भवति, दोष नहीं होता है। ऐसा दोषो कस्सन यानी कोई,
से आतताई को मार देने पर, आतताई का वध कर देने पर कोई भी दोष नहीं होता है। इसलिए जो भी आतंकी है, आतंक फैलाने वाले हैं, उनका हमें क्या कर देना चाहिए, वध कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आते हुए आतंकियों को देख, आतंकी को तो आतताई को देखकर, आतंकी को देखकर बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकी का वध कर देने पर मारने वाले को, हनन करने वाले को कोई भी दोष नहीं होता है। प्यारे बच्चों, गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सद भिक्षु सांगिको बुद्धः महात्मनो ही सांगिकः। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है गोपाल सांगिकः कृष्ण, जो ग्वाला है, गोपाल सांगिकी का यानी गायों का पालन करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को भी, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण को भी सांगिका है। सांगिका मतलब संगठन, संगठन प्रिय हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। कृष्ण भी किससे जुड़े हुए हैं, ग्वालों के, गोपाल का मतलब ग्वाल, ग्वालों के सांगिक है यानी संगठन से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। कृष्ण ग्वालों के संगठन से जुड़े हुए हैं और राम वानर सांगिक है, राम भी किससे जुड़े हुए हैं, वानरों के संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम की जो सहायता है वो वानरों ने की है। सद्भी भिक्षु सांगिको बुद्ध, और श्रेष्ठ सज्जन भिक्षुकों के संगठन से बुद्ध सांगिक है यानी संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। महात्मनो ही सांगिका, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वे संगठन प्रिय होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें संगठन के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और ये बताया गया है कि कृष्ण ग्वालों के संगठन से जुड़े हुए हैं और राम वानरों के संगठन से जुड़े हुए हैं, और बुद्ध श्रेष्ठ जो अच्छे हैं साधु, उनके संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि महात्मा जो होते हैं वे निश्चित रूप से, एक मतलब निश्चित रूप से सांगिका है यानी संगठन प्रिय होते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमारा जो ये जो पाठ है वह पूर्ण होता है। आगे हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।